नमस्कार, मैं रिंकू पांतौने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहब ठाकरे की फोटो को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस वक्त उन्होंने नेताजी के कार्यों को याद किया और बाला साहब के बारे में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को याद कर भगवे को ही जीवन मानने वाले बाला साहब एक महान देशभक्त थे। पार्टी परिसर में सवारियों को लेकर शुरू प्रतिस्पर्धा के बीच दो ऑटो चालकों में विवाद इतना बढ़ गया कि ऑटो चालक ने दूसरे ऑटो चालक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। 27 वर्षीय आरोपी जीतू निमजे ने 24 वर्षीय साबिर शेख रफीक को चाकू से गोद दिया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल घायल साबिर शेख का इलाज मेयो अस्पताल में जारी है। इस मामले में पार्टी पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सवारियों को लेकर दो ऑटो रिक्शा चालक आपस में भिड़ पड़े, जिससे एक ऑटो रिक्शा चालक ने चाकू निकालकर दूसरे ऑटो चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। नागपुर शहर में खुलेआम माउजर और जिंदा कारतूस लेकर आरोपी घूमते नजर आए। इसकी जानकारी तहसील पुलिस के पीआई को मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर हमले के कई गंभीर मामले दाखिल हुए हैं। नागपुर से रितेश बोरकर की न्यूज महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए। भारत के इतिहास में येरवाड़ा जेल को एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस जेल में भारत के महान स्वतंत्र सेनानियों को अंग्रेजों के खिलाफत करने के लिए कैद किया था। ऐसा महान नेता और स्वतंत्र सेनानियों के कारावास गृह को स्मारक के तौर पर जेल प्रशासन ने संजोया हुआ है, जिसे देखने और उस समय का इतिहास जानने का मौका सामान्य जनता को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार अब जेल टूरिज्म की शुरुआत कर लोगों को जेल के भीतर की दुनिया जानने का मौका दे रही है। ये जेल टूरिज्म की शुरुआत 26 जनवरी से होगी, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। माहित आहे की भारताच्या इतिहासामध्ये भारतामध्ये जे जेल आहेत त्यांचं फार महत्त्व आहे आणि खास करून भारतामध्ये जे 4-5 जेल आहे त्यामध्ये येरवडा जेल, नाशिक जेल आणि त्याचबरोबर रत्नागिरी असे जेल्स आहेत। त्यांचं तर फार ऐतिहासिक असं महत्त्व या सर्व जेलचं आहे, कारण की स्वातंत्र्य लढ्याच्या चळवळीमध्ये जे थोर नेते ज्यांना त्यावेळेस इंग्रजांनी कारागृहामध्ये टाकलं होतं, त्याच्यामध्ये महात्मा गांधी असो, पंडित जवाहरलाल नेहरू असो, लोकमान्य टिळक, मोतीलालजी नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू अशा अनेक थोर स्वातंत्र्य सैनिकांना येरवडा जेलमध्ये प्रामुख्याने बंदिवासामध्ये ठेवलं होतं। आणि या ठिकाणी त्याच्या व्यतिरिक्त जो पुणे करार नावाचा ओळखला जातो, जो महात्मा गांधी आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये झाला होता, तो पुणे करार सुद्धा येरवडा जेलमध्येच एका आंब्याच्या झाडाखाली त्या ठिकाणी झाला होता। हे सुद्धा त्या येरवडा जेलचं अतिशय महत्त्व आहे। त्याच्यामुळे हे भारतातले जे महाराष्ट्रातले सर्व जेल आहेत प्रमुख, ज्याचा मी नावाचा उल्लेख केला, त्यामध्ये पहिलं जेल आहे येरवडा। त्या येरवडा जेलमध्ये आम्ही जेल टुरिझम म्हणजे जेल पर्यटन याची सुरुवात 26 जानेवारीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते 26 जानेवारीला दुपारी 12 वाजता आम्ही येरवडा जेलमध्ये जेल पर्यटनाची सुरुवात करणार आहे। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के विषय पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ और बालाकोट अटैक 26 जनवरी 2019 को हुआ। ऐसे में इस अटैक की जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास कैसे आई? इतनी गुप्त जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास 3 दिन पहले कैसे पहुंची? ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया। वहीं केंद्र सरकार को इस विषय पर केंद्र ने जवाब देना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। अर्नब गोस्वामी और बार के प्रमुख मिस्टर दासगुप्ता, इनकी जो चार्ट जो सामने आई है, वो चार्ट में
बहुत ही धक्कादायक ऐसी बातें कुछ सामने आई है। खास करके जब बालाकोट का हल्ला हुआ, 26 फरवरी को बालाकोट का हल्ला हुआ, और बालाकोट का हल्ला 26 फरवरी को हुआ, लेकिन उसके 3 दिन पहले ऐसा कुछ हल्ला होने वाला, इसकी जानकारी अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के प्रमुख है उनको कैसे मिली? क्योंकि चार्ट में 3 दिन पहले बार के अध्यक्ष के साथ में, दासगुप्ता के साथ में बातचीत करते हुए इस बात का वो चार्ट में जिक्र है। हमारा सवाल केंद्र शासन के नेताओं से एक ही है, क्योंकि ऐसा है कि जब भी कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है तो उसकी जानकारी पंतप्रधान साहब को रहती है, उसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्टर को रहती है, उसकी जानकारी सैन्य के जो प्रमुख है उनको रहती है, और कुछ गिने चुने लोगों को रहती है। लेकिन 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को इस बात का कैसे पता चल गया कि भारत हमला करने वाला है? ये सब चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, और ऑफिसर्स सीक्रेसी एक्ट 1923 सेक्शन 5 के तहत हम लीगल ओपिनियन ले रहे कि इसमें महाराष्ट्र शासन या गृह विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है। लीगल ओपिनियन आने के बाद में हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारा सवाल केंद्र शासन के नेताओं को है कि गिने चुने केंद्र शासन के नेताओं को इसकी जानकारी थी, उसके बावजूद 3 दिन पहले अर्नब को इस बात का पता कैसे चला? उसका जवाब केंद्र शासन के नेताओं ने देना चाहिए, क्योंकि एक साल में आपने देखा कि किस प्रकार से बीच में अर्नब गोस्वामी को मिसेस नायक के केस में जब अरेस्ट किया गया था तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता रास्ते पे उतर के मोर्चा आंदोलन कर रहे थे। किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को पूरे साल भर के इसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से सपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी इस सवाल का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देना चाहिए। तहसील पुलिस ने देसी पिस्तौल लेकर घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में नोगल कैलाश पाटिल और कुलदीप उर्फ पिन्नू शशिधर पांडे शामिल है। शुक्रवार की रात तहसील पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक होंडा सिटी कार में 2 आरोपी पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों की गाड़ी रोकी। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को पकड़ा। आरोपी की तलाशी ली गई तो आरोपी कैलाश पाटिल के पास से देशी पिस्तौल बरामद हुई। दोनों आरोपियों पर पहले भी शहर के अलग अलग थाने में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आपराधिक मामले दायर है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सर, तहसील पुलिस थाना में कल गश्त के दौरान 2 आरोपी अरेस्ट किए, उनके पास से मौसर मिला है। तो इस आरोपियों पर पहले के कितने गुने दाखिल है और इसके ऊपर में हत्या के भी गुने दाखिल है क्या? दिनांक 22 जनवरी 2021 को रात करीब 12:30 दरमियान पीएसआई प्रशांत राठौड़ और हेड कांस्टेबल सबीर शेख इनके नेतृत्व में भगवागढ़ चौक मोमिनपुरा रोड पे नाकाबंदी चालू थी। उस दौरान एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक होंडा सिटी वाइट कलर की गाड़ी आ रही है, उसमें कुछ संशयास्पद चीज़ें हैं। इसलिए हमारे पथक ने उनको गाड़ी को भगवागढ़ चौक में रोका। जब गाड़ी को भगवागढ़ चौक में रखा तो गाड़ी से लेफ्ट साइड से एक वहाँ से एक आदमी उतरा और भगा। उसका हमारे पथक ने पाटलाक लेके पकड़े तो उनका नाम था नोगल कैलाश पाटिल, उम्र 28 साल, जूनी मंगलवारी, पीएस लकड़गंज। उसको पूरा सर्च किए तो उसके ताबे में एक देसी बनावट की पिस्तौल जिसकी कीमत 30,000 रुपये है और उसमें लाइव राउंड्स मिले। इसी प्रकार फिर तपास में जो दूसरा आरोपी था पिन्नू उर्फ कुलदीप शशिधर पांडे, उम्र 30 साल, मुकाम अवस्थी नगर, पीएस गिट्टी कदान, इनको भी हिरासत मिली है। और क्राइम करते जिन्होंने जो व्हीकल्स वापरे थे होंडा सिटी क्रमांक MH023284 इसको भी जब्त किए हैं। उस दिन क्रिमिनल लोग जो जब हमने जिससे पिस्तौल जब्त की एक बड़ी वारदात शहर में करने के प्लानिंग में थे, मगर हमारे नाकाबंदी स्टाफ ने उनको पकड़ने से शहर की एक बड़ी वारदात को हमने प्रिवेंट किया है। उसमें जो पिन्नू उर्फ कुलदीप शशिधर पांडे है, ये नामदर्ज रिकॉर्ड है उसका। उनके ऊपर पुलिस स्टेशन नागपुर शहर में अनेक पुलिस स्टेशन में गुन्हे दाखिल है, हत्या के प्रति गुन्हे दाखिल है और एक बड़ा क्राइम तहसील पुलिस ने अपने अलर्टनेस से प्रिवेंट किया है। सर, इसके ऊपर में कि जो पहले के गुन्हे दाखिल है इसमें ये तड़ीपार था या इसको मौका पे कोई कार्रवाई की गई थी इसके ऊपर करने?
ये नागपुर शहर का नामदर्ज गुन्हेगार है कुलदीप उर्फ पिन्नू शशिधर पांडे, और ये इनका जो जुरिडिक्शन एरिया है पुलिस स्टेशन गिट्टी खदान सदर है। मगर जहाँ तक हमें रिकॉर्ड मालूम है, इन्होंने मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के गुने किए हैं। इसके इनके साथ एक आरोपी है इसके साथ में, उसके ऊपर भी कई गुने हैं क्या? जो जिसके साथ पिस्तौल मिली है वो नोगल कैलाश पाटिल, इनके ऊपर 2012 में पुलिस स्टेशन सदर में अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना दाखिल है और पुलिस आगे की जांच कर रही है कि और शहर में इनके कौन से पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर गुने दाखिल है। कमाल चौक परिसर में आज एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। चौक में जयकुमार रामटेके नामक का पुराना घर है। मकान की हालत जर्जर है। उसी मकान के बाजू अंदर जाने का रास्ता है। आज जब घर की छोटी बच्ची अपनी गाड़ी लेकर घर के बाजू से गुजरी तब जर्जर मकान की छत का एक हिस्सा धड़ाम से गिर गया। गौरतलब रहे कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जयकुमार ने बड़े हादसे का अंदेशा व्यक्त करते हुए महानगर पालिका को इससे पहले ही घर डिमोलिश करने का निवेदन दिया है, मगर मामला कोर्ट में होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। काय त्याच्याबद्दल सांगा, काय नेमकं झालं? दादा मी घरी होतो, माझा काकाचा मुलाचा फोन आला, आम्ही इंदोऱ्याला राहतो आणि ह्या घराचं कमीत कमी आज 2013 पासून याचं मॅटर सुरू होतं। म्हणजे आम्ही ऑर्डर 2008 पासून याला तोडण्याकरता जीर्ण झालं म्हणून आम्ही हे दिलं होतं, ॲप्लिकेशन देत होतं कॉर्पोरेशनला। त्यावर कॉर्पोरेशनने ह्या घराला डिमॉलिश करण्याचे पूर्ण ऑर्डर्स दिले होते। तरी पण इथे एक म्हणजे आमचे ते किरायेदार नाही आहेत, पण इथं राहतात ते दोन, एक फुटाणेवाला आणि एक कपडेवाला, यांनी त्या ऑर्डरच्या अगेन्स्टमध्ये कोर्टामध्ये केस फाईल केली। त्यामुळे आणि त्याच्यावर एका कोर्टाने जेव्हापर्यंत कॉर्पोरेशनचा केस सॉल्व होत नाही तेव्हापर्यंत स्टे पण हे करून ठेवला आहे। माझं म्हणणं असं आहे की आमच्या महाराष्ट्र 24 माध्यमातून हे सांगू इच्छितो की माझी पुतणी आत्ता तिथून आमचा एकच रस्ता आहे हा जाण्या येण्याकरिता। मी आल्याबरोबर त्यांनी रडायला लागले की ते बोलले मला की दादा आपली मुलगी वाचली म्हणून। म्हणजे मला हे विचारायचं आहे, कोर्टाचा आदेश होतपर्यंत आणि कॉर्पोरेशन केस लढून राहिले ते काय करून राहिले? कारण की माझी एकाच पुतणी, माझ्या येण्या जाण्याचा एकच रस्ता आणि आज तुमच्यासमोर हे सर्व मटेरियल पडलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता की एकाच मुलगी आणि कोणी व्यक्ती महिला असता तर हे शासन देतं का? हे कोणी देतं का त्यांना? नाही, पण घटना झाली काय? घटना म्हणजे सर हा पूर्ण इमारतीचा भाग पडला आणि बिलकुल हा रस्त्यावर आहे आणि पूर्ण मटेरियल खाली पडलं आणि एकाच जीव जाता। माझी विनंती आहे की याच्यात कॉर्पोरेशननी आणि शासनाने याच्यात हे टाकून ह्या इमारतीला डिमॉलिश करावं। कारण की याच्यामुळे खूप मोठं एक येणाऱ्या जाणाऱ्या ह्या रस्त्यावर आहे, कोणी गरीब व्यक्ती याच्यामध्ये जीवहानी होऊ शकते। तुम्ही त्याच्या आज जी घटना झाली त्याच्याबद्दल NMCला कळवलं का? मी आधी पोलीस स्टेशनला गेलो, पोलीस स्टेशनमधून मग मी फायर ब्रिगेडला फोन केलं। त्यानंतर मी आताच कमिशनर साहेबांना पण फोन केला आणि झोनलाही याच्या संदर्भात कळविण्यात आलं आणि त्यानंतर फायर ब्रिगेड आले, वाघमारे साहेब आले, त्यांनी पाहणी केली आणि हा घर संपूर्ण जीर्ण आहे। तुम्ही आपल्या आज बघा सर, तुम्ही हा पूर्ण कोणी व्यक्ती इथे मरू शकते, कारण की हा येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहतुकीच्या याच्यावर आहे। हा मागणी आहे सर की कोणाची जीवहानी नाही झाल्या पाहिजे ह्या इमारतीमुळे। कारण की काही सेकंदांनी ते मुलगी वाचली म्हणून माझी पुतणी, आणि कमीत कमी 3-4 फॅमिली राहतात इथे। आणखी ह्या बाजूलाही बोरकस आहे, त्यांचंही मुलं लहान मुलं आहेत, त्यांनाही धोका होऊ शकते। त्याच्यामध्ये येणारे जाणारे जे बिचारे गरीब व्यक्ती आहेत त्यांचं काही होऊ शकते इथे। आज के लिए बस इतना ही। और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।